डियर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस स्टडी में। तो डियर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, सब्जेक्ट्स है वो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है टॉपिक्स आपको इस सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आपको समझना है। ये पेपर जो है न्यूमेरिकल भी आपका हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया कि प्रोग्राम प्रॉब्लम्स है ना, तो न्यूमेरिकल पेपर भी ये है। ऐसा मत समझिएगा कि ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, नहीं, ये न्यूमेरिकल पेपर भी आपका होने वाला है। तो चलिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रैफिक फोरकास्ट, माने कैसे ट्रैफिक को फोरकास्टिंग किया जाए। फोरकास्टिंग का मतलब कि भविष्यवाणी। ठीक है, मान लो कि 2016 में, ठीक, 2016 में मान लो कि रोड पे कितने गाड़ियाँ चलती थी, 100 गाड़ियाँ चलती थी। अब आ गया 2023, तो 2023 में कितनी गाड़ियाँ चल रही है, तो 1000 गाड़ियाँ चल रही है। तो ये उस समय फोरकास्टिंग किया गया होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। अब मान लो कि अब आपको बोला गया, अब ट्रैफिक इंजीनियर बन गए, अब आपको बोला गया कि अभी 2023 है, आप बताओ कि 2033 तक जो है हमारे सड़कों पर कितनी गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कुछ उम्मीद लगाओगे, है ना। अब उम्मीद लगा कर कहोगे कि 1 लाख गाड़ियाँ चल सकती है या 10,000 गाड़ियाँ चल सकती है। तो ये आप कैसे बताओगे, ये आप कैसे बताओगे। तो ट्रैफिक फोरकास्टिंग करोगे, कई सारे मेथड्स हैं उसके करने के, कुछ सिद्धांत होंगे कि इस बेसिस पे ही आप कर सकते हैं। तो जो भी अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, उसके बारे में बात करना है, समझना है आपको। तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक फोरकास्टिंग के लिए जो है 2 मेथड्स आपके यूज किए जाते हैं। एक होता है मैकेनिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद डिमांड रिलेशनशिप मेथड ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शंस, डिजाइन आवरली वॉल्यूम फॉर वेरिंग डिमांड conditions, concepts of design vehicle unit, determination of PCU under mixed traffic condition, price volume relationships, demand function, determination of design hourly volume, critical hour concept, highway capacity, factor affecting capacity, level of survive, capacity studies, capacity of different highway facilities including under signalized and signalized intersections, problem in mixed traffic flow, okay, case studies, accident analysis, analysis of individual accidents, statistical data, methods of representing accident rate, factor in traffic accidents, influence of roadway and traffic condition on traffic safety, accident coefficients, driver strain due to roadway and traffic condition, traffic flow theory, fundamental flow relationships and their applications, traffic flow theories and applications, shock waves, weaving theory and application, probabilistic aspects of traffic flow, vehicle arrivals, distribution model, gaps and headway distribution models, है ना, हेडवे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, गैप एक्सेप्टेंस मर्जिंग पैरामीटर्स, डिले मॉडल्स, एप्लीकेशंस, सिमुलेशंस में फंडामेंटल प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन टेक्निक इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ सिमुलेशन मॉडल, केस स्टडीज, फॉर्मुलेशन ऑफ सिस्टम मॉडल एंड उसके बाद प्रीक्विसाइट। तो ये सभी जो सब टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट्स में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, उसके बारे में जो है आपको समझना है, जानना है, पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका स्कोप क्या है, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग जो है फोकस करते हैं डिज़ाइन, एनालिसिस और ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में
किसमें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो आप लोग पढ़े होंगे 5th सेमेस्टर में, है ना, 5th सेमेस्टर में ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या पढ़ना था, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने थे। क्या पढ़ने थे, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने थे। और इसी में बेसिक टर्म ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बेसिक टर्म जो है आपको पढ़ने थे कि ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है ना। इन सभी के बारे में आपको जो है बेसिक जानकारी जो है आपको लेनी थी। अब वही चीज़ें आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, जो भी आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा है अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसको एक बार क्या करना है, रिकॉल कर लेना है। और रिकॉल करने के बाद, रिकॉल का मतलब क्या, आपको वो चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेनी है। और जब आप उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा और आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि आधा पार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब जो पार्ट आगे पढ़ेंगे ये एडवांस वर्जन होगा, जो आपने पहले पढ़ा है उसी का ये क्या होगा, एडवांस वर्जन होगा, उसी से आगे ये रिलेट होगा। तो अगर आप पीछे की चीज़ें आप अगर रिकॉल नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि मैं तो कोशिश करूँगा आपको पीछे की चीज़ें आपको समझाने की, बट आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप पहले ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो आपको उसको समझना है। ओके, तो ये है आपका, ये कहलाता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप की बात किया जाए तो इट्स स्कोप इंक्लूड, इसका जो स्कोप है वो इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, इंक्लूडिंग ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस, रोड एंड हाईवे डिज़ाइन, ट्रैफिक सिग्नल, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन, पार्किंग लॉट एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्लानिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग। तो इन सभी में जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसका यूज जो है होता है। बात किया जाए इम्पोर्टेंस की, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो है एबिलिटी टू इनहेंस ट्रैफिक सेफ्टी। ट्रैफिक सेफ्टी को बेहतर करने में क्या करता है, मदद करता है। जो कंजेशंस होते हैं रोड पे, मान लो कि गाड़ी जाम हो गया है ना, जाम लग गया, तो अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें दी हुई रहेगी, या टाइम टेबल पता रहेगा कि कब कितना बजे जो है जाम लगेगा, तो उसके बेसिस पे जो जाम लगने की जो कंडीशंस है उसको क्या किया जा सके है, रिड्यूस किया जा सकता है। इम्प्रूव ट्रैवल टाइम रिलेबिलिटी, है ना, ट्रैवल टाइम को भी जो है कम किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ताकि जल्द से जल्द लोग अपने डेस्टिनेशन तक जो है पहुंच सके। प्रोवाइड इफ़िशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है इसेंशियल होता है फॉर इंश्योरिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर डिजाइंड एंड ऑपरेटेड इन दैट वे इज सेफ, इफ़िशिएंट एंड सस्टेनेबल होने चाहिए लोगों के लिए भी, और जो सामान वगैरह ढो रहा है या ढोने की काम किया जा रहा है उसके लिए भी। ट्रैफिक इंजीनियर जो हैं वो वर्क करते हैं क्लोजली विद अदर प्रोफेशंस सच एज अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स एंड सिविल इंजीनियर्स टू डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस दैट मीट द नीड ऑफ कम्युनिटीज़। जो भी सोसाइटीज़ है उसकी जो भी नीड है, ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए जो ट्रैफिक इंजीनियर्स होते हैं ये अर्बन प्लानर के साथ मिलकर काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर के साथ मिलकर काम करते हैं, सिविल इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ट्रैफिक इंजीनियर्स सिर्फ अकेले अगर कुछ काम करना स्टार्ट कर दे तो नहीं होगा, उसके साथ अर्बन प्लानर, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर और सिविल इंजीनियर जो है साथ में होते हैं। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ये कह सकते हो कि अगर आप नॉर्मली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, है ना, तो उसमें आप एक सब्जेक्ट के तौर पे आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग ले सकते हो। दे यूज एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज ट्रैफिक सिमुलेशंस मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिसिस टू इवेल्युएट एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड डेवलप न्यू सॉल्यूशंस। अब बात आती है सिमुलेशंस। सिमुलेशंस का मतलब क्या होता है? सिमुलेशंस का मतलब ये होता है
कि कोई चीज़ें आप वैसा प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हो जो कि अगर प्रैक्टिकली आप उसका मॉडल, है ना, प्रोटोटाइप मॉडल अगर बना रहे हो तो वो बनाने में खर्च लगेगा प्लस पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए सिमुलेशंस किया जाता है, जो कि सिमुलेशंस जनरली जो है ये सॉफ्टवेयर पे काम किए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम किए जाते हैं। मान लो कि हम लोगों को जो है कहीं पे ट्रैफिक लाइट लगाना है तो उसको जो है सिमुलेशन करेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे कि हाँ इतना देर में इतना देर काम कर रहा है, और उसको फिर जो है प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अगर सिमुलेशंस के टाइम में अगर कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको जो है एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म किया जा सकता है और उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। आप पहले क्या करोगे, सिग्नल लगा दोगे और उसके बाद फिर आप केस स्टडी करोगे कि हाँ सिग्नल लगाने के बाद इतना और जाम लग रहा है, इतना कम जाम लग रहा है, तो वो थोड़ा आपके लिए खर्च होगा। लेकिन वही अगर आप पहले सिमुलेट कर लेते हो और उसके बाद फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें जो कॉस्ट हैं आपके और जो टाइम लगते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इन समरी अगर बात किया जाए शॉर्ट में तो स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ताकि इम्पॉर्टेंस मेनली ये है कि जो भी पीपल्स हैं उसको सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके, कम टाइम में वो ट्रैवल कर सके, है ना, उसको जैम की कंडीशन देखने को ना मिले और वो अपनी लाइफ को स्मूथली जी सके, है ना, उसको किसी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी ना हो सोसाइटी को, वो चीज़ें। ट्रैफिक फोरकास्टिंग क्या होता है, ये जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम लोग ये बात करते हैं या पता लगाते हैं कि जो भी हमें रोड बनाया गया है, जो भी रूट हमें दिया गया है अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए या खुद पैदल चलने के लिए, उसमें कोई एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में कितना गाड़ी जो है जा रहा है, उसका अमाउंट क्या है, उसकी स्पीड्स क्या है ना, उसकी डेंसिटी क्या है, इसके बारे में पता लगाना ही ट्रैफिक फोरकास्टिंग कहा जाता है ना। उसी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक फोरकास्टिंग। ओके, ट्रैफिक फोरकास्टिंग कैन बी डन फॉर वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पस हो सकते हैं जिसके कारण से जो है हम लोग ट्रैफिक फोरकास्टिंग करते हैं। पहला कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग बेहतर तरीके से करना है तो उसके लिए जो है हमें ट्रैफिक फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अर्बन डिज़ाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट्स, इन कारणों से या इन पर्पसों के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, ट्रैफिक फोरकास्टिंग करते हैं। प्रोसेस जो होता है ट्रैफिक फोरकास्टिंग का, उसमें एनालिटिकल हिस्टोरिकल डाटा, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, कंसिडरिंग डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल टू प्रोजेक्ट फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम्स। तो जो प्रोसेस है फोरकास्टिंग का वो कई सारे हैं, अलग अलग तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं क्या है, करते ही हैं, ताकि बेहतर प्लानिंग जो है हम लोग फ्यूचर के लिए या अपना अर्बन डेवलपमेंट जो है बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कई सारे तरीके से किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में। डाटा यूज्ड फॉर ट्रैफिक फोरकास्टिंग, जो डाटा यूज होते हैं फोरकास्टिंग के लिए वो होता है इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो रहा है उसके बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बेसिस पे भी जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या कंडीशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कितना लैंड यूजेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है, ट्रैवल बिहेवियर पैटर्न्स क्या है ना। ट्रैवल बिहेवियर पैटर्न्स का मतलब ये कि जैसे ऑफिस वर्किंग आवर में अगर बात किया जाए, मान लो कि ऑफिस का काम जो है 10 बजे से 5 बजे तक आपका जो है चल रहा है ना, 10 AM से 5 PM तक जो है ऑफिस का काम जो है हो रहा है। तो ये जो ऑफिस का वर्क हो रहा है, तो इस बीच में मान लो कि सुबह 9 बजे से 10 बजे ट्रैफिक ज़्यादा होगा और फिर 5 बजे से 6 बजे तक
ट्रैफिक पीएम में ज़्यादा होगा, और बाकी टाइम में क्योंकि भाई ऑफिस वर्क में सारे तो स्टाफ पहुँचे हुए रहेंगे, है ना। जब सारे स्टाफ आपके पहुँचे हुए रहेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो बाकी टाइम में तो खाली ही रहेगा रोड, तो उसके कंडीशंस के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है ना, उस कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है आपको डिपेंड करना है और आपको समझना है, जानना है। ओके, उसके बाद बात किया जाए आपका रिजल्ट्स ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग का, तो ये हमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर प्लानिंग में और डिसीज़न लेने में कि भाई रोड की कैपेसिटी क्या है, पब्लिक ट्रांजिट ऑप्शंस क्या हैं, और अदर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने में भी जो है हमें क्या करता है, मदद करता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में जनरल ट्रैवल फोरकास्टिंग प्रिंसिपल्स क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग ट्रैवल फोरकास्टिंग इज़ द प्रोसेस। ट्रैवल फोरकास्टिंग क्या है, तो ये प्रोसेस है क्या, तो ट्रैवल पैटर्न्स को पता लगाने का एंड डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन पार्टिकुलर एरिया। पार्टिकुलर एरिया में कितना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है उसको पता करने के लिए, है ना, या फ्यूचर में क्या पैटर्न्स होंगे ट्रैवल का, उसको जानने के लिए जो है यहाँ पे ये जो है ट्रैवल फोरकास्टिंग जो है जनरल ट्रैवल फोरकास्टिंग किए जाते हैं। ठीक है, इन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रैवल फोरकास्टिंग इज़ टू यूज वेरियस मॉडल। कई सारे मॉडल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग जो है फोरकास्टिंग करते हैं, एंड मेथड टू एस्टिमेट फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन डिमांड। और कई सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। किसको, तो ट्रैफिक जो फोरकास्टिंग है या जो ट्रैवल फोरकास्टिंग है उसको। ठीक, डिज़ाइन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस टू मीट दोज डिमांड, जहाँ पे जैसा डिमांड है उसके बेसिस पे भी जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इस तरीके का डिमांड आ रहा है, तो आने वाले समय में और क्या यहाँ पे जो है हो सकते हैं, है ना, और क्या क्या यहाँ पे मेथड्स हो सकते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगे, इन सभी को देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग सम ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रैवल फोरकास्टिंग इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ट्रैवल फोरकास्टिंग के, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग करेंट ट्रैवल पैटर्न, है ना, अभी वर्तमान में ट्रैवल पैटर्न्स क्या है उसको जो है यहाँ पे समझना, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट टाइम में पता ही नहीं रहेगा कि प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से जो है ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है, तो आपको फ्यूचर में आप उसको कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, फ्यूचर में तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो फ्यूचर में किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रेजेंट चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट टाइम की चीज़ों को अगर आप समझ लिए तो आप फ्यूचर वाली चीज़ें आप आराम से उसको फ्यूचरिस्टिक जो है कर सकते हो, उसको फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो करेंट ट्रैवल पैटर्न को समझना। द फर्स्ट स्टेप टू ट्रैवल फोरकास्ट टू अंडरस्टैंड द करेंट ट्रैवल पैटर्न एंड द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया। दिस इंक्लूड एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग transportation network, travel behaviors of populations and the socio-economic factors that influence travel demand। जो भी ट्रैवल डिमांड है, जो इकोनॉमिक या सोशल जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उन सभी को जो है करेंटली अभी क्या अफेक्ट हो रहे हैं उसको जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, समझा जाता है। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शंस। ट्रैवल फोरकास्टिंग रियलाइज हैवीली on data collections. This include collecting data on travel patterns, population demography, land use, economic indicators, transportation infrastructures। इन सभी का जो हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसके बेसिस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग जो है हम लोग करते हैं। ठीक, द डाटा कलेक्टेड इज़ यूज टू डेवलप मॉडल्स एंड फोरकास्टिंग, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है मॉडल डेवलपमेंट।
ट्रैवल फोरकास्टिंग मॉडल्स आर डेवलप्ड यूजिंग स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक। दो टेक्निक की मदद से मॉडल को तैयार किया जाता है। पहला होता है स्टैटिकली और दूसरा होता है मैथमेटिकली टेक्निक्स। दीज मॉडल्स यूज डाटा कलेक्टेड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रैवल पैटर्न्स एंड डिमांड। और इस मॉडल की मदद से क्या करते हैं कि फ्यूचर में ट्रैवल पैटर्न्स क्या होंगे और क्या डिमांड्स होंगे उसके बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, इससे पता लगाते हैं। वेरियस मॉडल्स होते हैं जिसके जो यूज किए जाते हैं ट्रैवल फोरकास्टिंग में, जैसे ट्रिप जनरेशन मॉडल, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, मॉडल स्प्लिट मेथड मॉडल्स, है ना, मेडल स्प्लिट मॉडल्स, ट्रैफिक असाइनमेंट मॉडल्स। तो ये कुछ ट्रैफिक फोरकास्टिंग करने का जो मॉडलिंग है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आता है वैलिडेशन। वंस द मॉडल इज़ डेवलप्ड, जैसे ही मॉडल डेवलप हो जाते हैं उसको जो है कंपेयर किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है रिजल्ट्स जो एक्चुअल डाटा है उससे कंपेयर करके उसको जो है चेक किया जाता है, उसकी वैलिडिटिंग किया जाता है कि हाँ भाई जो डाटा मैंने प्राप्त किया है क्या वो सही है, क्या आने वाले समय में इतना अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में जो हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। दिस हेल्प्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल एंड इम्प्रूव देयर रिलायबिलिटी। क्या इम्पोर्टेंस है ना, मतलब कितना एक्यूरेट है जो डाटा हम लोग लेकर आए हैं उस चीज़ को जो है यहाँ पे समझा जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, पूरा थिंकिंग किया जाता है। तो सिनेरियो एनालिसिस। ट्रैवल फोरकास्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स सिनेरियो एनालिसिस वेयर different scenarios are evaluated to assess the impact of different factors on travel demands. This helps to identify potential issues and develop appropriate solutions. सिनेरियोज एनालिसिस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रैवल डिमांड्स हैं, जो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इसको या कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी जो है नोट किया जाता है और उसके बेसिस पे उसकी पोटेंशियबिलिटी को देखा जाता है कि कितना पोटेंशियल है कि वो आने वाले समय में भी हमें अफेक्ट कर सकता है ना, मतलब उसकी कंडीशंस को देखा जाता है। उसके बाद आता है डिज़ाइन एंड प्लानिंग। तो फाइनली जैसे ट्रैवल फोरकास्टिंग पूरा कर लिया जाता है तो ट्रैवल फोरकास्टिंग के बेसिस पे ही जो है हम लोग डिज़ाइन और प्लानिंग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सर्विसेज को, और उसी के बेसिस पे ट्रैफिक कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स, रूट अलाइनमेंट्स और अदर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं फ्यूचर ट्रैवल डिमांड्स के बेसिस पे ही उसको जो है क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। कि मान लो कि अभी तो मैं इस रोड को बना रहा हूँ लेकिन आने वाले फ्यूचर समय में इतना लैंड हमारा और यूज होगा, इसलिए हम अभी इतना पे ही बनाते हैं, बट बाकी के लैंड्स को अभी जो है खाली रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आएगा और जैसा और बढ़ेगा उसके अनुसार हम और डेवलपमेंट इसमें करेंगे। ट्रैफिक फोरकास्ट का मेथड्स कौन कौन से होते हैं? इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड्स हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? दिस मेथड यूजेज हिस्टोरिकल ट्रैफिक डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न्स, है ना। जो हिस्ट्री में जो ऑलरेडी डाटा मिला है ना, उससे हम लोग जो है फ्यूचर के ट्रैफिक पैटर्न्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और एक एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि इस तरीके का जो है हमारा क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इस तरीके से आने वाले समय में इतना ट्रैफिक जो है बढ़ सकता है। अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, है ना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो है एक चैप्टर्स था, है ना, या पॉइंट्स कह सकते हैं। तो उसमें अलग अलग मेथड्स होते थे ना पॉपुलेशन को चेक कर मतलब कैलकुलेट करने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है फोरकास्ट करने के लिए भी जो है अलग अलग तरीके हैं। इट एज्यूम्स दैट ट्रैफिक फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स। जो भी पहले हुए हैं उसी के बेस पे जो है ये पैटर्न्स जो है क्या होते हैं, किए जाते हैं, ताकि एक मतलब आइडिया लगाया जाता है कि हाँ पहले इस रेट से बढ़ रहा था तो आने वाले समय में भी इस रेट से बढ़ सकता है। उसके बाद दूसरा है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें एक रिलेशनशिप बनाया जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम और कई सारे फैक्टर्स जो कि टाइम ऑफ डे, डे ऑफ द वीक,
वेदर कंडीशन, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए और ट्रैफिक वॉल्यूम को देखते हुए एक रिलेशंस जो है डेवलप करते हैं। और वो जो रिलेशंस डेवलप होता है उसके बेसिस पे हम लोग जो है फ्यूचरिस्टिक जो हमारा जो को रिलेशंस मिला है ना, इन सभी के बेसिस पे, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, फ्यूचर का जो ट्रैफिक पैटर्न्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है सिमुलेशंस मॉडल। सिमुलेशंस मॉडल में क्या होता है कि कंप्यूटर की मदद से जो है ट्रैफिक नेटवर्क का एक मॉडल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और उसमें कई सारे सिनेरियोज होते हैं, उनको जो है इसमें लिया जाता है, मतलब जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रैफिक पैटर्न्स को, उसको, और उसकी बेसिस पे फ्यूचर का जो ट्रैफिक पैटर्न्स है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। सिमुलेशन मॉडल में क्या होता है कि ये इनकॉर्पोरेट डाटा होता है ऑन फैक्टर्स सच एज रोड कंस्ट्रक्शन, एक्सीडेंट्स, वेदर कंडीशन, इन सभी को जो है देखते हुए और टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट फोरकास्टिंग। और ये जो सिमुलेशन मेथड्स है इसकी मदद से मोर एक्यूरेट या जो है फोरकास्टिंग जो है हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है एक्सपर्ट ओपिनियन। कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, जब कैलकुलेशन फोरकास्टिंग नहीं कर पाते हैं ट्रैफिक फ्लो का, है ना, तो उस कंडीशन में कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो बहुत दिनों से उस पर जो है रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनसे जो है ओपिनियन लिया जाता है और उनकी ओपिनियन के बेसिस पे, है ना, उनका जो भी इंसाइट्स होते हैं, जो भी उनका दिमाग कह सकते हो कि जिस तरीके से वो सोचते हैं, उसके बेसिस पे एक फाइनल कंक्लूजन लिया जाता है और उसके बेसिस पे ही जो है हमारा फोरकास्टिंग किया जाता है। लेकिन ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्योंकि जब भी आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं तो एक्सपर्ट का ओपिनियन उसी कंडीशन में जब आप लेने जाते हैं जब आपके पास कोई भी हिस्टोरिकल डाटा आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है तब, है ना। लेकिन इसीलिए इसको जो है ज़्यादा जो है बेस्ड मेथड्स नहीं माना जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट का ओपिनियन कोई एक अच्छी चीज़ें नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट की ओपिनियन ज़रूरी है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा एक्सपर्ट की ओपिनियन सही नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं तो वो हर इंसान के माइंड के बारे में तो कोई नहीं पढ़ा है ना। लेकिन आप जो साइन सिंबल्स लगाएंगे, जो आप इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे, उसे तो हर कोई पढ़ेगा, समझेगा, तो इसलिए। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एल्गोरिदम टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन पैटर्न्स आइडेंटिफाइड इन दैट डाटा। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो एआई सिस्टम्स का यूज करते हैं या मशीन लर्निंग का में डाटा जो भी हमने हिस्ट्री से प्राप्त किया है उसे पुट कर देते हैं कंप्यूटर्स में, और उसके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मशीन लर्निंग है वो क्या करता है, हमें एक डाटा प्रोवाइड करता है। तो जो डाटा में प्रोवाइड करता है उसी के बेसिस पे ट्रैफिक पैटर्न्स क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे वेदर कंडीशन, टाइम ऑफ डे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी पॉइंट्स को क्या किया जाता है, मशीन लर्निंग में यूज किए जाते हैं, उसके बेसिस पे ही जो है डाटा हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो एनालिटिकल मेथड्स ऑफ ट्रैफिक फोरकास्ट इन्वॉल्व्स द यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मॉडल्स का यूज करके इसमें जो है हम लोग एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर जो भी ट्रैफिक पैटर्न्स है उसका। These methods typically rely on historical data and various assumptions about future trends such as population growth, change in land use pattern, transportation infrastructure improvements, और भी कई सारे assumptions हमें जो है इसमें लेने रहते हैं, और assumptions लेने के बाद हम लोग जो है अपना एक फ्यूचर का क्या करते हैं, ट्रैफिक को जो है जो भी पैटर्न्स है उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। दीज आर सेवरल कॉमन एनालिटिकल मेथड्स। कई सारे कॉमन एनालिटिकल मेथड्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं। तो इसमें रिग्रेशन जो एनालिसिस है ये जो कि मैकेनिकल मेथड्स की मदद से भी किया जाता है, और हमारा एनालिटिकल मेथड में भी जो है इसका यूज़ होता है, रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें जो है ट्रैफिक वॉल्यूम और
के साथ जो है एक रिलेशंस बनाते हैं विद सेट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, एम्प्लॉयमेंट, लैंड यूज, है ना, स्पीड, जो भी ट्रैफिक का स्पीड है, इन सभी पे एक रिलेशंस बनाया जाता है और उसके बेसिस पे हम लोग जो है स्टैटिकल मॉडल की मदद से क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम्स को डिज़ाइन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। उसके अलावा फिर हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस भी जो है इसमें भी करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है ये मैंने मैकेनिकल वाले में ऑलरेडी बता दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करने हैं। उसके बाद आपका आता है ग्रोथ फैक्टर मेथड। ग्रोथ फैक्टर मेथड में क्या होता है कि फ्यूचर जो ट्रैफिक वॉल्यूम्स है ये डिपेंड करता है हमारा ग्रोथ फैक्टर के ऊपर कि किस तरीके से जो है जो हिस्टोरी में डाटा लिया गया था और उसके बेसिस पे जो है एनुअल किस तरीके से ग्रोथ रेट रहा है एनुअल, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, फ्यूचर का डाटा निकाला जाता है। जो भी फ्यूचर के वॉल्यूम्स है, ट्रैफिक वॉल्यूम्स, उसको मैनेज किया जाता है। मैंने हिस्ट्री में किस तरीके से आपका वेरी किया है और आपका जो है करेंट में क्या चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आने वाले समय को जो है क्या किया जाता है, ट्रैफिक वॉल्यूम्स को एस्टिमेट किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग। इस मेथड में क्या होता है कि मैथमेटिकल मॉडल जो है बनाया जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ ट्रैवल बिहेवियर, है ना, ट्रैवल बिहेवियर के बेसिस पे, जिसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे ट्रिप पर्पस, ट्रैवल मोड, ट्रैवल टाइम, है ना, ट्रिप का क्या पर्पस होगा, ट्रैवल का मोड क्या होगा। मोड का मतलब होता है कि किस माध्यम से वो जाना चाहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है कि अपना ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, अब अपना ट्रांसपोर्ट में भी किस तरीके का गाड़ी है उसके पास, है ना, इन सभी को देखा जाता है। फिर ट्रैवल टाइम, कब भाई घूमने जाएगा, तो भाई अब वो डिपेंड करता है कि लोकेलिटी के ऊपर। जैसे अब कोई बोल दे कि आप जो है बिहार में ककोलत है ना, तो ककोलत को अगर बोले कि हम जो है ठंडा में घूमने जाएंगे, है ना, अब एक बोल रहा है कि नहीं हम तो गर्मी में घूमने जाएंगे, तो ये एक पैटर्न्स जो है डिसाइड किया जाता है कि भाई हम ककोलत किस टाइम में जाएं, या लोग सबसे ज़्यादा लोग किस टाइम में जाना पसंद करते हैं, उसके बेसिस पे जो है मतलब डिमांड किस तरीके से आप पब्लिक का, उसके बेसिस पे कुछ डाटा को जो है एज्यूम किया जाता है और फिर जो है फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम को क्या किया जाता है, एस्टिमेट किए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जो एनालिटिकल मेथड्स है ट्रैफिक फोरकास्टिंग का, वो हमें यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न्स को, बट दे ऑल्सो हैव लिमिटेशन एंड अनसर्टेनिटीज़। इसका भी कुछ लिमिटेशंस है और अनसर्टेनिटीज़ है। टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मल्टीप्लाई मेथड्स एंड कंसिडर अ रेंज अजम्पशन एंड सिनेरियोज। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि मल्टीपल मेथड्स जो है उसकी मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करना पड़ता है। कि कोई एक मेथड अगर उठाकर आप कहेंगे कि हम सिर्फ इसी मेथड से जो है कैलकुलेट करेंगे, एनालिटिकल मेथड्स में मान लो कि सिर्फ बोल दिया जाए कि रिग्रेशंस जो एनालिसिस था उसके बेसिस पे ही जो है हम सिर्फ फोरकास्ट करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम्स को या ट्रैफिक पैटर्न्स को, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कई सारे अलग अलग मेथड्स को यूज करके और उसके बाद कंबाइन करके एक फाइनल डिसीजन जो है लिया जाता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो भी मेथड्स हैं, चाहे वो हमारा मैकेनिकल मेथड्स हो, चाहे वो एनालिटिकल मेथड्स हो, इसके लिमिटेशंस जो है देखने को मिलता है। तो मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग क्या है, तो मैकेनिकल मेथड फॉर ट्रैफिक फोरकास्टिंग रियली ऑन एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न्स। जो मैकेनिकल मेथड्स हैं इसमें जनरली क्या करते हैं कि जो हिस्टोरिकल ट्रैफिक डाटा यानी जो पहले से जो डाटा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे फ्यूचर के ट्रैफिक पैटर्न्स को क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी संभावनाएं ली जाती, मतलब एक एक्सपेक्टेशंस किया जाता है कि उम्मीद किया जाता है कि आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें जो है हमारी होगी, या इतना ट्रैफिक पॉपुलेशन या ट्रैफिक जैम कंडीशन, इस तरीके की चीज़ें जो है देखने को मिलेगा। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मॉडल्स। ये मैथमेटिकल और स्टैटिकल मॉडल्स के अप्रोच के जो है यूज करता है, एंड टू मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स। जो भी पहले
जिस पैटर्न से बढ़ रहे थे ट्रैफिक फ्लो कंडीशन, उसके बेसिस पे जो है स्टैटिक और मैथमेटिकल दोनों मॉडल का यूज करके जो है प्रिडिक्ट किया जाता है। वन कॉमन मैकेनिकल मेथड्स फॉर ट्रैफिक फोरकास्टिंग जो है वो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया। ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हिस्टोरिकल ट्रैफिक, जो भी डाटा प्रेजेंट था ओवर द टाइम, उसके बेसिस पे हम लोग जो है आने वाले समय में कैसा पैटर्न्स होगा उसको चेक किया जाता है। इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड्स और भी कई सारे पैरामीटर्स को जो है इंक्लूड किया जाता है। वंस दीज पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड, जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हिस्ट्री में कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा था, है ना, कितना वॉल्यूम थे, और है ना कब जो है जैम का कंडीशन देखने को मिलता था, किस टाइम में जो है पीक डिमांड रहता, मतलब ज़्यादा कंजेशंस होते थे ट्रैफिक का। तो इन सभी को जो है जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो पैटर्न्स को, तो उसी के बेसिस पे एक स्टैटिकल मॉडल जो है तैयार किया जाता है, और स्टैटिकल मॉडल की मदद से ही जो है फ्यूचर का जो पैटर्न्स था वो क्या करते हैं, बना पाते हैं। अनदर जो मैकेनिकल मेथड्स है ट्रैफिक फोरकास्टिंग का, वो है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये जो है मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग है। इसमें जो है हम लोग रिलेशंस जो है डेवलप करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम और पॉपुलेशन डेंसिटी, एम्प्लॉयमेंट, लैंड यूज और भी कई सारे चीज़ों का जो है एक रिलेशन जो है आइडेंटिफाई करते हैं, और उन रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग जो है स्टैटिकल मॉडल का यूज करते हुए जो फ्यूचर का जो ट्रैफिक पैटर्न्स हैं या जो ट्रैफिक वॉल्यूम्स है उसको जो है उसमें कैलकुलेशंस करते हैं और एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि इस तरीके का हो सकता है। तो ओवरऑल मैकेनिकल जो मेथड्स हैं ट्रैफिक फोरकास्टिंग का वो यूज़फुल है टू प्रिडिक्टिंग ट्रैफिक पैटर्न्स इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए ही जो है मैकेनिकल मेथड्स के यूज करके जो है ट्रैफिक फोरकास्टिंग किया जाता है, एंड इट कैन हेल्प ट्रांसपोर्टेशन प्लानर और इंजीनियर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, है ना, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है ले सके अबाउट मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए, उस पर एक थिंकिंग, एक डिसीजन वो ले सकता है। However, these methods may be less effective in predicting long-term trends. अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको मैनेज करना है तो ये मेथड्स जो है उतना सूटेबल नहीं होता है जो मैकेनिकल मेथड्स होते हैं। मैकेनिकल मेथड में मैंने क्या क्या बताया, एक टाइम सीरीज मैंने बताया, है ना, आपको क्या क्या मैंने बताया, बताओ, आइडिया लगाओ क्या क्या मैंने बताया। एक मैंने बताया टाइम सीरीज एनालिसिस और दूसरा बताया मैंने रिग्रेशन एनालिसिस। ये दोनों मेथड्स क्या हैं, मैकेनिकल मेथड्स का ही जो है टाइप है, या मैकेनिकल मेथड्स के अंदर ही जो है ये आते हैं। ओके, ट्रैफिक फोरकास्टिंग का क्यों ज़रूरत है और उसकी लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रैफिक फोरकास्टिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग जो है ट्रैफिक वॉल्यूम्स और फ्लो कंडीशंस को जो है देखते हैं रोड पे, हाईवे पे, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में, और ये एक क्रिटिकल रोल निभाता है अगर ट्रैफिक प्लानिंग कर रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके लिए। और ये हमें हेल्प करता है कि फ्यूचर में ट्रैफिक पैटर्न्स क्या होंगे, प्लान फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सके और बेटर किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे जो है हमें बताता है। बात किया जाए लिमिटेशंस की और नीड्स की, तो सबसे पहले ज़रूरत क्यों है ना ट्रैफिक फोरकास्टिंग का, तो सबसे पहला ज़रूरत है बेटर प्लानिंग। अगर आपको सही प्लानिंग करना है तो ट्रैफिक फोरकास्टिंग जो है आपको हेल्प करता है अच्छे से प्लान करने में और बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, विच इज़ टर्न कैन इम्प्रूव सेफ्टी, कंजेशंस को रिड्यूस करता है, सेफ्टी को बढ़ाता है और मोबिलिटी को और बेटर करता है ताकि ट्रैफिक फ्लो बेहतर रह सके। उसके अलावा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हमारा होता है। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रैफिक को फोरकास्ट कर लेते हैं तो आपको
ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ऑप्टिमाइज़ करने में जो पैसा आपको बार बार उसको हटाना, कम, है ना, मान लो कि हर बार बार आपको जो है मेंटेन करना, वो आपको नहीं पड़ेगा, बस उस पर सिर्फ एक नज़र रखना पड़ेगा। इसलिए जो है हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और लिमिटेड रिसोर्सेज की भी जो है हम लोग वहाँ पे यूज कर पाते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हमें वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके साथ ही हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग में भी जो है ये हेल्प करता है। ट्रैफिक फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन that help decision making to make informed choices about ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज़, ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट में जो है हमें हेल्प करता है कि किस तरीके का जो है ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज़ लाया जाए, कैसे ऑपरेट किया जाए और कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसमें जो है हमें क्या करता है, मदद करता है डिसीजन लेने के लिए। साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी को भी बेटर करने के लिए, है ना, उसको में हेल्प करता है हमारा ट्रैफिक फोरकास्टिंग। तो इसलिए जो है हमें इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए ज़रूरी है ट्रैफिक फोरकास्टिंग पब्लिक सेफ्टी के पर्पस के लिए। लिमिटेशंस की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला लिमिटेशन है कि अनसर्टेनिटी होता है, यानी ट्रैफिक फोरकास्टिंग जब भी किया जाता है तो ये सर्टेन नहीं होता है कि आप जो ट्रैफिक फोरकास्टिंग किए वो हमेशा के लिए रहेगा ही, है ना, उसको में चेंजेस आपको लाने पड़ते हैं, जैसे चेंज इन डेमोग्राफी, लैंड यूज, इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सभी को देखा जाता है, जो विच कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न। इसलिए जो है फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न्स को जो है प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग लोकेलिटीज़ में अलग अलग कंडीशंस होते हैं, लैंड यूजेस अलग अलग हो सकते हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखा जाता है। इन सभी के बेसिस पे ट्रैफिक फोरकास्टिंग में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वो अनसर्टेनिटी होता है। डाटा अवेलेबिलिटी, कई बार जो है हम लोग ट्रैफिक जब सर्वे करते हैं तो उसमें जो है हमें बेटर या एक्यूरेट डाटा जो है कैलकुलेट नहीं मिल पाता है जो पास्ट में हुआ हो, और उसके बेसिस पे जब ऑलरेडी पास्ट में कोई डाटा ही नहीं अवेलेबल रह पाया हो तो फ्यूचर का जो है हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितना जो है हमारा ट्रैफिक का वॉल्यूम आएगा या ट्रैफिक कंडीशन देखने को मिलेगा, तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो है एक लिमिटेशन है डाटा अवेलेबिलिटी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, जो ट्रैफिक फोरकास्टिंग है उसमें मॉडल और टूल्स जो है, जो भी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल पावर्स हो उसमें इंक्लूड करना और मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को में, ठीक है, ताकि ट्रैफिक फोरकास्टिंग किया जा सके। तो आप मॉडल में तो आप कुछ भी कर, जैसे आप कई बार देखे होंगे, सुने होंगे न्यूज़ वगैरह में कि ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाया, ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक जो है वो नहीं चल पाया, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके अलावा डायनेमिक इन्वायरमेंट की बात किया जाए तो ट्रैफिक फोरकास्टिंग मस्ट अकाउंट फॉर चेंजिंग कंडीशंस सच एज वेदर, एक्सीडेंट्स, कंस्ट्रक्शंस, इन सभी की वजह से भी जो है कई बार ट्रैफिक फोरकास्टिंग जो है अच्छे से नहीं हो पाता और एक चैलेंजिंग जो है होता है ट्रैफिक को फोरकास्ट करने में। बात करते हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट आखिर होता क्या है और कैसे करते हैं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है एक तरीके का प्रैक्टिस है या फिर कह सकते हैं स्ट्रेटजी है, जिसमें हम लोग ट्रैफिक फ्लो को रोड्स पे, हाईवे पे और भी ट्रांसपोर्टेशन के जो भी नेटवर्क्स हैं उसमें जो भी ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है उसको सेफली कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रैक्टिस या जो स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे उसी को कहा जाता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उसकी यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और जो ट्रैफिक कंजेशंस है यानी ट्रैफिक जैम की जो कंडीशंस डेवलप हो रही है उसको कम किया जाए और ड्राइवर की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए काम किया जाए। पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट की जो सेफ्टी है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ जो व्हीकल से
निकलने वाले जो गैसेस हैं या जो भी इमिशंस होते हैं व्हीकल्स से, उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होता है। कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी हैं जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रैफिक सिग्नल्स। द यूज ऑफ ट्रैफिक लाइट्स एंड सिग्नल सिस्टम्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ व्हीकल्स एट इंटरसेक्शंस, है ना, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सड़कें आकर आपस में मिल रही है, यानी इंटरसेक्शंस बना रही है, उस जगह पे हम लोग ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल्स सिस्टम्स का इंस्टॉलेशंस करते हैं और उसकी मदद से उसको मैनेज करते हैं, ताकि इंटरसेक्शंस पे, यानी जहाँ पे मुहानी है ना, मतलब या तो एक तरफ से दो तरफ से आ रहा है, या तो तीन तरफ से होगा, या तो चार तरफ से हो रहा है, तो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे लाइट लगाया जाता है, ताकि कंजेशंस ना हो और साथ ही साथ आपका जो है फ्लो, जो ट्रैफिक फ्लो है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद लेन मैनेजमेंट। लेन मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि यूज ऑफ लेन्स सच एज हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स lanes and bus only lanes, or to prioritize certain types of vehicles and improve overall flow of traffic। इसमें क्या होता है कि ये जैसे लोकल एरियाज़ में तो ये नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, है ना, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको ये लेन मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि कोई पैदल चल रहा है तो उसको अलग लेन दिया गया है कि इसमें सिर्फ पैदल चलने वाला होगा। फिर एक लेन दे दिया जाएगा जिसमें सिर्फ बोला जाएगा कि सिर्फ साइकिल और मोटरसाइकिल वाला इस लेन में चल सकता है। फिर एक लेन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि भाई इसमें जो है ना सिर्फ बड़े बड़े गाड़ियाँ चलेंगी, जैसे बसेज हो गई, है ना, ट्रक हो गई, वो इसमें सिर्फ चलेंगे। फिर एक लेन दे दिया जाएगा जो कि छोटे गाड़ियों के लिए होगा, 4 व्हीलर के लिए, जो हाई स्पीड्स वाले हैं, है ना, जो हाई स्पीड्स के साथ आएंगे जाएंगे। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, लेन का डिवीज़न किया जाता है। ठीक है, आप अगर इंदौर जाते हो, अगर कभी गए होगे, तो वहाँ पे बस लेन अलग से जो है बनाई गई है कि उस लेन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, बसें चलेंगी। आपका जो पर्सनल गाड़ी है या फिर आपका 2 व्हीलर हो गया या फिर ऑटो हो गया, वो उस लेन में नहीं चल सकता है। और भी कई सारे शहरों में इस तरीके की चीज़ें या कंडीशन जो है लेन मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इससे होता क्या है कि जो ट्रैफिक फ्लो है वो बेटर किया जाता है और पता रहता है कि भाई इसमें तो सिर्फ बस ही आएगा, तो उसी के अनुसार वो स्पेसेस बनाई जाती है। उसके बाद फिर बात किया जाए वेरिएबल मैसेज सिग्नल्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज करके एक स्क्रीन्स लगा दिया जाता है जिस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है दिखाए जाते हैं, जैसे स्पीड लिमिट्स, रोड क्लोजर्स, वेदर कंडीशन, इन सभी के बारे में जो है साइंस के द्वारा क्या किया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज जीपीएस, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स that can use to monitor traffic conditions and optimize traffic flow। मतलब आप कई बार क्या होता है कि जीपीएस में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका यूज करके भी जो है ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। और अब जो मतलब आज का जो समय हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। और जो यहाँ पे जीपीएस बोला गया है, जीपीएस का आप अगर मेरी क्लासेस देखे होंगे, खैर आपका वो सब्जेक्ट तो नहीं आपको लिया गया है जीआईएस, उसमें मैंने बताया है एक होता है जीपीएस जीआईएस इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन में ये यूज किए जाते हैं। किस लिए? तो इसी के लिए यूज किया जाता है। जीपीएस जीआईएस इंटीग्रेटेड जो सिस्टम्स हैं वो ट्रैफिक फ्लो यानी ट्रांसपोर्टेशन में इसी कंडीशन के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ही जो है यूज किया जाता है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज किया जाता है। तो जिनके कॉलेज में जीआईएस एंड साइंस सब्जेक्ट है, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस जो सब्जेक्ट्स लिया गया है, उनको जो है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो पढ़ना है, और आपको पढ़ना है कि कैसे करते हैं ये आपको पढ़ना है ना। उसके बाद आता है ट्रैफिक काल्मिंग मेजर्स टेक्निक्स सच एज स्पीड लम्प्स,
राउंड आउट्स chains that are designed to slow down vehicles and reduce the risk of accident। मतलब होता है क्या है कि आप देखे होंगे, जैसे नॉर्मल हम लोग घर पे क्या बोलते हैं कि ब्रेकर लगा दो, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है ना, स्पीड को कम करने के लिए, है ना, छोटे छोटे पार्ट में बनाए जाते हैं, मतलब एकदम कम कम, ताकि स्पीड ज़्यादा भी स्पीड कम ना करना पड़े, बट स्पीड कम करे, ताकि एक्सीडेंट जो है वो ना हो और व्हीकल का स्पीड भी जो है कम हो जाए, है ना। यानी ओवरऑल जो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, इसका मेनली मकसद हमारा यही रहता है कि मेन आपका कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कंजशंस ना हो, जाम की कंडीशंस देखने को ना मिले और एक्सीडेंट्स कम हो, है ना। ये दो मेन रीजंस होते हैं जिसके कारण से जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, और यही दो मेन रीजंस हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, है ना। अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके आप सिग्नलिंग वगैरह नहीं किए, मैनेज नहीं किए, तो जाम हर जगह लगेगा। जहां आपको 2 घंटा में जाना है वहां पे आप 10 घंटा में जाइएगा। और अगर आप ब्रेकर नहीं लगाइएगा, है ना, या जीपीएस की मदद से आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तो एक्सीडेंट ज़्यादा होगा। तो ये दो मेजर रीजंस हैं, बाकी और भी छोटे मोटे रीजंस हैं जिसके कारण से हमें जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट मेनली यही रीजंस हैं, मेनली 2 रीजंस जो कि है बहुत ज़्यादा है। ओके।